हिंद। आपके अपने YouTube चैनल प्रवेश यादव मैथ एंड साइंस मल्टी में आपका स्वागत है। आज करेंगे बेसिक मैथ, जिसमें कि एलसीएम एंड एचसीएफ यानी मौसो और लॉसो की बात करेंगे और सीखेंगे। एलसीएम को पूर्ण रूप से कहते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, जबकि एचसीएफ को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। इसका दूसरा भी होता है, इसका भी लिख सकते हैं जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, जबकि हिंदी में लॉसो को कहते हैं लघुत्तम समापवर्तीय और जबकि मौसो को कहते हैं महत्तम समापवर्तक। आप कहेंगे एलसीएम कहते हैं किसको, एलसीएम कहते हैं किसको, तो हम लिख सकते हैं वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए सभी संख्या से पूर्णतः कट जाए, उसे हम क्या कहेंगे, एलसीएम। फॉर एग्जाम्पल 6 और 15 का एलसीएम हम निकालेंगे। एलसीएम क्या 6 15 को काट सकेगा? पूर्णतः नहीं काट पाएगा। लेकिन बड़ी वाला संख्या पकड़िए 15 को, 15 के गुणज को तो काट देगा। 6 15 का गुणज देखिए, 15 दूनी 30, क्या 30 6 और 15 से नहीं कटेगा? हाँ कटेगा। तो क्या 30 ही क्या हो जाए इसका एलसीएम, 6 और 15 का एलसीएम। आप बोलेंगे इसी संख्या का एचसीएफ, 15 और 6 का एचसीएफ। एचसीएफ हम निकालेंगे तो हम बचपन में सीखे थे भाग विधि। देखिए इसमें कौन बड़ा है, 15 है बड़ा है, 15 को भाज्य मानेगा और भाज्य किसको, 6 को। 2 छक्के 12, घटाएंगे कितना आएगा 3। अब 3 जो है क्या हो जाएगा भाजक, और भाज्य क्या हो जाएगा 6, 3 दूनी 6, कट गया। तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाता था 3। लेकिन विदाउट भाग विधि या अभाज्य गुणनखंड किए एचसीएफ हम कैसे निकालेंगे? सबसे बड़ी संख्या क्या है 15, लेकिन सबसे छोटी संख्या यदि हम इसका फैक्टर करेंगे 6 का यदि फैक्टर करते हैं क्या आता है 3 दूनी 6। कहता है वह बड़ी से बड़ी संख्या, एचसीएफ की परिभाषा कहता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गए सभी संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे या पूर्णतः काट दे, उसे हम क्या कहते थे एचसीएफ कहते हैं। एचसीएफ तो 2 क्या 15 को पूर्णतः डिवाइड कर सकता है? नहीं, कहेंगे नहीं। लेकिन 3 क्या करेगा, 6 को और 15 को दोनों को क्या करेगा, विभाजित कर देगा, काट देगा। इसलिए एचसीएफ क्या होगा 3। एचसीएफ लिखेंगे वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गई सभी संख्या को पूर्णतः
काट दे, यानी डिवाइड कर दे, विभाजित कर दे। हम कह सकते HCF लिखेंगे वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गई सभी संख्या को पूर्णतः काट दे, यानी डिवाइड कर दे, विभाजित कर। फॉर एग्जाम्पल एलसीएम निकालेंगे 6, 12 एंड 15। जब एलसीएम निकालेंगे तो बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गए संख्या में जो दिए गए छोटी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गए छोटी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखिए 6 से 12 तो विभाजित हो जाता है, लेकिन 15 विभाजित पूर्णतः होगा नहीं होगा। लेकिन देखिए इसका गुणज 6 से डिवाइड हो जाएगा, 12 से भी डिवाइड हो जाएगा और 15 से भी। इसका 15 का गुणज कीजिए तो 15 दूनी 30, 30 12 से डिवाइड होगा नहीं होगा। 35 या 45 12 से डिवाइड होगा नहीं होगा। 15 चौक 60, 15 चौक 60 देखिए 12 से 6 से और 15 से तीनों से डिवाइड हो जाता है 60। तो एलसीएम क्या हो जाएगा 60 हमारा। इसी में हम कहेगा HCF निकाले इसी संख्या का HCF। तो देखेंगे सबसे छोटी संख्या कौन है और दिए हुए संख्या को पूर्णतः विभाजित करता है उसका फैक्टर की नहीं। देखते हैं एग्जाम्पल 16, 24 और 48 का बोल रहा है एलसीएम एंड HCF निकालने बोलेगा। तो हम पहले एलसीएम को जो बचपन से हम जान रहे हैं भाग विधि द्वारा के माध्यम से निकालने शॉर्ट जानेंगे। 2 से 8 दूनी 16, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48 हो जाता है। फिर 2 से 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। फिर 2 से कटाएंगे 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 छक 12। 2 से 2 का 2, 2 तिया 6, 3 से करेंगे क्या होगा 3 का 3। क्या हो जाता है गुना करने पर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 तिया 48। हमारा एलसीएम क्या हो जाता है एलसीएम 48 हो जाता है। और HCF भाग विधि द्वारा हम निकालेंगे। सबसे छोटा देखिए इसमें क्या है 16, 24, 48 में क्या है छोटा 16, इसको क्या मानेंगे भाजक। और 48 सबसे बड़ा है, इसको क्या मानेंगे भाज्य। 16 दूनी 32, 16 तिया 48 कट गया। अब 16 लेंगे और 24 लेंगे, 24 बड़ा है इसको भाज्य मानेंगे और भाजक 16 को। 16 के 16 कटा लेंगे, 14 में से 6 जाए 8, इधर कट जाएगा 16, 8 दूनी 16 कट गया। हमारा HCF क्या हो गया 8। लेकिन हम बिना भाग या अभाज्य गुणनखंड या गुणनखंड विधि किए देखिए जब HCF हम निकालते हैं तो छोटी संख्या पकड़ते हैं, दिए हुए संख्या में छोटी संख्या पकड़ते हैं। देखिए 16 है छोटी संख्या, अरे इसका 16 का फैक्टर करते हैं 8 दूनी 16। हम HCF में परिभाषा में देखे थे कि वह
बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए हुए सभी संख्या को पूर्णतः काट दे। क्या 2 16 8 और 48 को पूर्णतः काट नहीं देगा? काट देगा, लेकिन इसमें बड़ी कौन है? 8 है। तो ऐसे क्या हो जाएगा? 8। दिस इज आंसर।